कृष्णा, जय राधे कृष्णा, जय लड्डू गोपाल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेरी भक्ति मेरे भाव, और मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त जो आई हूँ आपका लाइफ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, आपको देने के लिए बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशनल टिप्स एंड ब्यूटीफुल गाइडेंस, ताकि लाइफ बन जाए और भी ब्यूटीफुल। तो मेरे डियर दोस्तों, आप सभी का हालचाल कैसे है? फर्स्टली, हैप्पी वैलेंटाइन वीक सीरीज में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही अच्छी, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, हाउ आई मैनिफेस्टेड माई डिजायर्ड लाइफ पार्टनर, यानी कि मैंने किस तरह से मेरे मनपसंद जीवन साथी से शादी की और किस तरह से मैंने मेरा मनपसंद जीवन साथी को मतलब ईश्वर ने मुझे दिया है। दोस्तों, नेचुरली मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है मेरे ईश्वर पर, और हमेशा हमेशा से मम्मी जो मेरी हमेशा से कहती थी, उनको बहुत सारा विश्वास था भगवान जी पर, ईश्वर पर। बहुत अच्छे मन से, सुंदर भावना से भगवान की सेवा करती थी, और बचपन से हमेशा उन्हें देखती आ रही हूँ। उन्हीं का नॉलेज, उन्हीं का विजडम में बहुत सारा सक्सेस मैंने हासिल कर लिया है। दोस्तों, लाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर, उन्हीं के अच्छा आशीर्वाद और भगवान ईश्वर के अच्छे आशीर्वाद से लाइफ सुंदर बनती है। दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, आज है प्रपोज डे, एंड आज प्रपोज डे के दिन पर मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही बड़ा सीक्रेट तो नहीं कहूँगी एक्चुअली, मेरा पर्सनल लाइफ। गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि किस तरह से मैंने मैनिफेस्ट किया मेरे डिजायर्ड लाइफ पार्टनर को। तो उसके पहले मैं सभी फ्रेंड्स को विश करना चाहती हूँ, विशिंग यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स हैप्पी प्रपोज डे। जी हाँ दोस्तों, आज है प्रपोज डे, तो आप सभी खुश रहेगा, आनंदित रहेगा, और अपने लाइफ को एक बहुत ही सुंदर 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 ब्यूटीफुल तरीके से देखेगा, क्योंकि आपकी लाइफ सचमुच में बन जाएगी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल अगर आप इस टिप को अपनाएंगे तो मैं शुरू करती हूँ मेरे जो तरीके से, जो किस तरह से मैंने मेरे डिजायर्ड लाइफ पार्टनर को अपनी लाइफ में पाया है। मैं तो बहुत ही खुश नसीब हूँ दोस्तों, और मैं हमेशा से ग्रेटफुल रहती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे ईश्वर का, मेरे मम्मी का, और मेरे सभी जो डियर वंस एंड नियर वंस, लवर वंस है, उनके बहुत बहुत सारे अच्छे आशीर्वाद का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ मैं कह रही हूँ, क्योंकि आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू माई लाइफ। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू माई गॉड, माई मॉम गॉड आई वुड से। मेरी मम्मी, मेरे ईश्वर और सभी नियर एंड डियर वंस, आई एम रियली ग्रेटफुल। जिन लोगों ने भी मेरी बहुत सारी मदद की है, हमेशा मेरी मदद करते आ रहे हैं, जो मेरे बारे में अच्छे अच्छे सोचते हैं, उन सभी का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जहाँ तक मेरी बात है, तो बचपन से मैंने मेरे मम्मी को देखा है भगवान की किस तरह से अच्छी भावना से वह सेवा करती है, और उसी तरह से मैं भी करना सीख गई दोस्तों। और यही जाकर बहुत ज़्यादा चेंज मेरी लाइफ में हुआ। जी हाँ, जैसे कि हर लड़की का सपना होता है, एवरी गर्ल ड्रीम्स टू बी हैविंग अ वेरी ग्रेट लाइफ पार्टनर। यस, पैसे, बहुत ज़्यादा शान शोहरत और पॉपुलैरिटी, फेम, ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी है दोस्तों, लेकिन पहला क्या इम्पॉर्टेंट होता है, द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी डिजायर्ड लाइफ पार्टनर इज़ दैट पर्सन्स ब्यूटिफुल नेचर, क्योंकि हम उसी के साथ हमेशा रहते हैं। देखिए क्या होता है, थोड़ा बहुत अप डाउन हुआ तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, शान और शोहरत है, पॉपुलैरिटी है, फेम है, लेकिन वो हमसे कभी प्यार ही नहीं करता है, वो हमको ज़रा सा भी समय ही नहीं देता है, वो हमारी ज़रा सी केयर भी नहीं करता है, उस इंसान के साथ रहना कौन भला पसंद करेगा? सच कहा ना दोस्तों, एब्सोल्युटली द फैक्ट। क्योंकि चाहे लड़कियां, बहुत सारे लड़के ऐसे समझते हैं कि लड़कियों को चाहिए सिर्फ पैसा, लड़कियों को चाहिए सिर्फ लड़कों की पॉपुलैरिटी,
और उनका फेम और पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ, मैं ऐसी चीज़ें ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना पसंद करती हूँ दोस्तों। लाइफ को एक डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट नज़रिए से देखना पसंद करती हूँ। लाइफ को ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तरीके से देखना पसंद करती हूँ। तो मेरा थिंकिंग थोड़ा सा अलग है। मैंने कभी भी लुक्स को, मैंने कभी भी ज़्यादा पैसों को, यानी कि लड़के की ज़्यादा पैसे या पॉपुलरिटी या फेम को कभी भी फर्स्ट प्लेस पर ये नहीं किया था। यानी कि फर्स्ट प्लेस पर मैंने कभी भी इसे नहीं रखा। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी एंड टर्शियरी, यानी कि ये तो बाकी चीज़ें हैं दोस्तों। तो मेरा क्या था कि मुझे हमेशा एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था जो फर्स्ट प्लेस में मेरी केयर कर सके, मुझे समझ सके। अगर कभी भी छोटी मोटी गलती मेरे से हो जाए तो उसे अंडरस्टैंड करके, खींचे ना रबर बैंड की तरह, लेकिन उसे अंडरस्टैंड करके वहीं पर रिजॉल्व करके वापस से दोबारा से एक नया बिगिनिंग शुरू करे। तो यह बहुत ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि इसी के साथ हम रहते हैं। यानी कि ऐसे स्वभाव के इंसान हमारी लाइफ में रहते हैं तो हमारी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाती है। तो मेरा हमेशा यही देखने का दृष्टिकोण रहा है, यही सोच रही है कि मैं हमेशा ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती थी। यानी कि ऐसा, ये जो सारे के सारे गुण हैं वह फर्स्ट प्लेस में इम्पॉर्टेंट है। बाकी उनके लाइक लड़के में उसके लुक्स क्या है, वो हीरो की तरह दिखता है या नहीं दिखता है, उसके पास कितनी जायदाद है, ज़मीन है, और कौन से जॉब को है वह, और कितना ऊंचा पोजीशन पर है, उसकी पॉपुलरिटी क्या है, फेम क्या है, उन चीज़ों पर मैंने ज़्यादा कभी ध्यान नहीं दिया है। बिकॉज मुझे पता था कि अगर लड़के का स्वभाव सही है तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके साथ चली आती हैं। तो इस बात का मुझे पूरा पूरा यकीन है और यकीन था, क्योंकि मेरे मम्मी ने बचपन से मुझे ऐसी चीज़ों से अवेयर करके रखा है, अच्छी अच्छी बातों से अवेयर करके रखा है, बहुत सारा विजडम उन्होंने दिया है। तो यह चीज़ें जो है मेरे बहुत ज़्यादा काम आई है मेरे लाइफ में। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ दोस्तों, हमेशा नेक विचार रखेगा, सुंदर भावनाएं रखेगा, तभी जाकर लाइफ सुंदर बनती है। बहुत बार ऐसे होते हैं कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा वरीड होती हैं लड़के के फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर। जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट, लड़के का फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बाद में दिक्कतें आ जाती हैं इन लाइफ। ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन अगर लड़के के पास बहुत ज़्यादा जायदाद है, पैसे हैं, बहुत ज़्यादा शान शोहरत है, पॉपुलरिटी फेम है, लेकिन लड़का प्यार ही नहीं करता है लड़की से, उसे टाइम ही नहीं देता है, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं करता है, तो फिर इन बाकी जो सेकेंडरी चीज़ें हैं उनका क्या काम रहता है, उनका क्या महत्व रहता है दोस्तों। तो पहली बात इम्पॉर्टेंट रहती है कि लड़के में जो है बहुत ही अंडरस्टैंड करना चाहिए लड़की को। लेकिन सिर्फ यही बात आकर ख़त्म नहीं होती है, लड़का और लड़की दोनों ने एक दूसरे को समझना चाहिए। अगर लाइफ बनानी है स्मूथ तो दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के स्वभाव में रहने चाहिए, एक दूसरे से अच्छा ट्रू प्यार होना चाहिए, और एक दूसरे को समझना, जानना। अगर कुछ कभी छोटी मोटी गलती भी हुई, किसी ने किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग वाली, आर्ग्यूमेंट वाली बात भी की, तो एक दूसरे को समझ लेना। क्योंकि बहुत ज़्यादा बार क्या होता है लाइफ में, काम के चक्कर में या तो फिर स्ट्रेसफुल माइंड की वजह से, बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने की वजह से थोड़ा उतार चढ़ाव हो जाता है, और फिर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। तब जाकर इम्पॉर्टेंट आता है स्टेप, हमें लाइफ में एक दूसरे को समझना, जो कि मेरे मम्मी ने मुझे बचपन से ही ऐसी बातों से अवेयर करके रखा था। तो मेरे लिए बहुत ही आसान हुआ दोस्तों। तो इसीलिए मैं ये बोलती हूँ हमेशा आप लोगों से कि पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में रखना चाहिए। तो हाउ डिड आई मैनिफेस्ट माई डिजायर्ड लाइफ पार्टनर? मैं हमेशा मेरे मम्मी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ दोस्तों, मेरे भगवान जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। और मम्मी ने मुझे हमेशा कहा था कि बेटा कभी भी यह टेंशन मत लेना कि शादी का जब समय आएगा तब मुझे कैसा लड़का मिलेगा, पता नहीं ऐसा होगा तो वो या ऐसा होगा। पहले पहले तो डाउट्स कभी कभी आते थे, जब किसी फ्रेंड्स के मुंह से सुनती थी या किसी नेबर्स के मुंह से सुनती थी। इनफैक्ट मम्मी से भी उनकी सहेलियाँ बोलती थी आजकल के लड़के तो ना ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे होगा, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, स्वभाव से बहुत अच्छी है, तो उसे अच्छा लड़का ही देखकर उसकी शादी कर लेना। बिकॉज उनके लड़की के साथ बहुत बुरा है हुआ है, या और किसी लड़की के साथ बहुत बुरा है, और वो बहुत सारी डिटेल्स और हिस्ट्रीज बताती थी। अगर उन चीज़ों पर हम लोगों ने ध्यान दिया होता था तो शायद हम लोग आसानी से अपनी लाइफ में
अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुल तरीके से नहीं देख पाते थे, उसी स्ट्रेस में रहते थे। और जितना ज़्यादा आप जिन चीज़ों पर फोकस करते हैं वही चीज़ें अट्रैक्ट होकर आपके लाइफ में आती है। अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे नेगेटिव चीज़ों पर, यानी कि गलत चीज़ों पर, तो गलत चीज़ें ही आपकी लाइफ में होती है। और बाद में आप लोग कंप्लेन करते हैं, अरे मैंने तो यह नहीं सोचा था, वह नहीं सोचा था। बल्कि आप लोग तो वही सोचते रहते हैं ना पूरा 24 घंटा, सपने में भी पता नहीं वही सोचेंगे और बाद में बोलेंगे मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, जैसा आप बेसिकली सोचते हैं वह होता है। हाँ, बहुत सारे केसेस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन, इधर उधर हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि आप लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। तो आप लोगों को इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो भी आप चीज़ें ना सोचते हैं वो अट्रैक्ट होकर आपके पास आती हैं। अगर आप बार बार यह सोच रखेंगे पता नहीं कैसा लड़का मिलेगा, कैसा लड़का मिलेगा, शादी की उम्र होती जा रही है, ऐसा है वैसा है, और यह ना जो प्रेशर होता है वो माँ बाप पर बहुत ज़्यादा रहता है। मुझे पता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी मेरे लिए सोचते थे लेकिन ऐसा प्रेशर नहीं लेते थे। हाँ, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा कभी कभी सोचती थी कि हाँ अभी मेरी बेटी की शादी की उम्र हुई है तो मुझे तो, क्योंकि वह तो अपने दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो नेचुरली उनका यह सोचना स्वाभाविक है। हर एक माता पिताजी का यह सोचना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक होता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें फ़िक्र रहती है अपने बच्चों की कि अपना बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने। लेकिन मेरे मम्मी को पूरी गारंटी थी, पूरा विश्वास था अपने ईश्वर पर कि उनका ईश्वर, जो हमारा ईश्वर है, वह बहुत ही अच्छा लड़का मेरे नसीब में, यानी कि मेरे लाइफ पे भेजेगा करके। और यही भावना से वो हमेशा मुझे कहती थी कि तेरे लाइफ में तो बहुत ही अच्छा हस्बैंड है, प्रेजेंट टेंस में बोलती थी। और सचमुच में मैंने उनकी बात पर इतना ज़्यादा, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू द सीक्रेट, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, सच बात नहीं बोल रही हूँ, इतना ज़्यादा भरोसा उनकी बातों पर मैंने रखा है आज तक कि जब कभी भी कोई फ्रेंड्स या कोई भी मुझे आकर यह कहता, अरे पता नहीं आजकल के लड़के ना, पता नहीं शिट, तू ना ऐसा मत कर, तू ना ऐसा वैसा मत कर, सोच समझ के ये कर, यानी कि पूरा जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो दिमाग में भरने की कोशिश करते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स या बहुत सारे लोग। पता नहीं, मैं उन्हें नेगेटिव नहीं कहूँगी, क्योंकि शायद उनकी आदत ही यह बन चुकी है कि जो भी चीज़ें वे लोग देखते हैं वो नेगेटिवली देखते हैं, वो नेगेटिव सोचते हैं उनके बारे में। लेकिन मेरा सोचने का अलग तरीका है माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक डिफरेंटली। मुझे ज़्यादा विश्वास है मेरे मम्मी पर, मेरे ईश्वर पर, मुझ पर, ना कि उन लोगों पर जो मुझे नेगेटिव बातें बोलते हैं। तो यही जाकर चैलेंज होता है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे मेरे दोस्त जो दूसरों की बातें ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं और विश्वास करते हैं, ना ही उनको विश्वास नहीं होता है अपने खुद पर, अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं होता है। तो यही आपको चेंजेस करने हैं, यही अच्छी हैबिट आपको डालनी है। क्या अच्छी हैबिट है? कि आपको दूसरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। चाहे कोई भी आकर आपसे कुछ भी ना कहें, आपको सिर्फ अपने आप पर, अपने भगवान पर विश्वास रखना है। हाँ, आप सुन सकते हैं दूसरे की बात, ताकि आप में थोड़ी अवेयरनेस हो जाए कि बाकी प्लेसेस पर भी क्या हो रहा है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप नेगेटिव विचार लेकर बैठ जाएं या डर के मारे, स्ट्रेस के मारे वहीं पर अपना पूरा संतुलन बिगाड़ दे, बैलेंस बिगाड़ दे। ऐसा नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप रहेंगे अंदर से बाहर से तंदुरुस्त एंड फ्रेश एंड ब्यूटीफुल, तभी जाकर आप अच्छे तरीके से विचार और डिसीजंस ले पाते हैं लाइफ में। तो मैंने हमेशा किया विश्वास मेरे मम्मी पर, उनके वर्ड्स पर, उनके पॉजिटिव सोच पर कि मेरे लाइफ में तो बहुत ही अच्छा पार्टनर लिखा है और वह मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, जब भी मैं मेरी डायरी लिखती थी तब मैं हमेशा उसमें ऐड करती थी कि आई एम रियली थैंकफुल टू माई मॉम गॉड दैट आई हैव सच अ ग्रेट लविंग केयरिंग अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड। जी हाँ, मैं प्रेजेंट टेंस में लिखती थी दोस्तों, और इस पर सारा कुछ आसान हो गया मेरे लिए दोस्तों। प्रपोजल्स बहुत आते थे मेरे लिए और मैं हमेशा एक ऐसा लड़का खोजती थी, यानी कि देखती थी जब भी उनसे बातें करती थी या ऐसा कुछ। जब प्रपोजल्स आते हैं तो हमें बातें करनी पड़ती है ना, लेकिन मैं ज़्यादातर थोड़ी सी शाई किस्म की थी लड़कों से बात करने में। तो नेचुरली ट्राई करती थी उनके जो भी रिश्ता है या कोई भी है जिन्होंने वो प्रपोजल लाया है, मेरी मम्मी ट्राई करती फाइंड आउट करने को कि लड़के का स्वभाव कैसा है। और मुझे तो मेन चीज़ चाहिए थी अच्छा स्वभाव, क्योंकि उसी स्वभाव के साथ मुझे रहना था। बिकॉज अगर स्वभाव ही नहीं ठीक होगा तो कैसा हो जाएगा। लेकिन मुझे यकीन था कि स्वभाव अच्छा होगा वही इंसान मेरे लाइफ में आएगा करके, और एब्सोल्युटली 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 ऐसा ही हुआ। जी हाँ दोस्तों, मेरा लाइफ पार्टनर इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं क्या कहूँ उसके बारे में, मेरे पास शब्द नहीं है।
और मैं यह सिर्फ आप लोगों को वीडियो में दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि दिस इज़ द फैक्ट। एंड कभी कभी मुझे खुद पर यकीन नहीं होता है कि वाह, माई लाइफ इज़ रियली सो ब्यूटिफुल फॉर हैविंग दिस लाइफ पार्टनर इन माई लाइफ। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू गॉड। मैं हमेशा भगवान का धन्यवाद करती हूँ, मेरे मम्मी का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी लाइफ इतनी सुंदर उन्होंने बनाई है। जी हाँ दोस्तों, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा बोलिए, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचिए, दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाइए और अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, अपने आप पर पूरा विश्वास रखिए और सारी की सारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो इसी सोच के साथ आपको रहना है। यह कभी भी नहीं सोचना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा आप सोचेंगे तो दोस्तों बहुत ही देर लग जाती है आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलने में। अगर आपको चाहिए अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स तुरंत, जल्दी, कभी कभी हाँ होती है देर, उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धीरज, धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन इट इज़ वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके पास, आपके साथ होता है। तो दूसरे अगर कोई नेगेटिव चीज़ बोलें तो उस पर फोकस मत कीजिएगा। फोकस कीजिएगा आपको क्या चाहिए, ना कि आपको क्या नहीं चाहिए। आई बात समझ में? तो आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर से यह बात समझ में आई होगी और मैंने जो टिप दी है डायरी में लिखने वाली, वह बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। तो किस तरह से मेरा लाइफ पार्टनर मेरे लाइफ में आया है, वह पर्सनल एक्सपीरियंस भी आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। अगर आपको जाननी है बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें और बनानी है, अगर आपको बनानी है आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, तो बने रहिएगा इस चैनल पर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे बहुत सारी अच्छी बातें दोस्तों। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी, टिंग टॉंग वाले बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप लोग अपडेटेड रह सके और तुरंत ही देख सके। अगर यह वीडियो लाइक होती है तो ज़रूर से इसे लाइक और शेयर कर कीजिएगा ताकि और किसी की भी मदद हो जाए, अच्छी अच्छी बातें वे लोग जान पाएँ, अच्छे विजडम वाली नॉलेज उन्हें मिले और वे अच्छी वाली टिप्स अपनी लाइफ में फॉलो करके उनकी लाइफ भी और ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाए। हम यहाँ पर एक दूसरे की मदद करने के लिए, हमारे पास जो भी अच्छी नॉलेज विजडम है, हम एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए दोस्तों। हमें सभी के खुशी के बारे में सोचना चाहिए, भले ही वो इस तरह की नॉलेज शेयर करके या तो फिर अच्छी टिप्स शेयर करके या किसी को मोटिवेट एनकरेज करके हम अगर कर पाते हैं किसी की लाइफ अच्छी ब्यूटीफुल, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता है, आपकी लाइफ और भी ज़्यादा सुंदर बन जाती है। यह है बहुत बड़ा सीक्रेट ऑफ लाइफ। अगर आपको बनानी है आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सुंदर, तो आपको दूसरों की खुशी में भी खुश रहना पड़ता है, यानी कि दूसरों को खुश देख के आपको भी खुश रहना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर आपकी लाइफ में और ज़्यादा खुशियाँ ऐड हो जाती हैं दोस्तों, और ज़्यादा खुशहाली भरी सुंदर सी ब्यूटीफुल लाइफ हो जाती है। तो आगे आने वाले वीडियोस में मिलते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर वीडियोस में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, आप रखिएगा अपना ख्याल, ध्यान एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। सो टिल देन, जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा, जय लड्डू गोपाल, बाय।